धरना प्रदर्शन था, सरकार सुनी नहीं रही है। इस बार अगर सरकार नहीं सुनी तो उनका लाखों लाख वोट ग्रामीण चिकित्सक के हाथ में है, जो कि नहीं मिलने जा रहा, गारंटी। ने हमको सरकारी सेवा में 1 साल का प्रशिक्षण दिया, उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग लिया गया, उसके बाद प्रैक्टिकल लिया गया, फिर वो हार्ड एग्जाम लिया गया, जो उसके मंत्रिमंडल एक भी एग्जाम शायद वो पास नहीं कर पाए। चिकित्सक बिहार में सब मिलकर इन सरकार को बहिष्कार करेंगे, वोट का चोट करेंगे, और नहीं तो ग्रामीण चिकित्सक के लिए सोचे, उनकी सुरक्षा की सोचे, उनकी नियोजन के लिए सोचे, कि वो मेरा अधिकार है। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। मैं इस समय गर्दनी बाग स्थल पे हूँ, जो कि राजधानी पटना है ये, और बिहार प्रदेश में। जैसा कि ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, यहाँ पे जो देख रहे हैं इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा है, ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये वो हैं जिसे धरती पे भगवान का दर्जा दिया गया है, यानी ये डॉक्टर्स लोग हैं। ये पूरे डॉक्टर हैं, बिहार प्रदेश के हर एक जिले से आए हुए हैं, और ये ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के लोग हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं ये, और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं। आखिर क्या दिक्कत हुई, क्या कमियां हुई और क्या मांगे हैं कि उन मांगों को लेकर के आज ये धरना स्थल पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के लोग, और ये धरना जो मैं बता दूं आपको कि 1 दिवसीय महाधरना चल रहा है कि जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको स्वास्थ्य विभाग में शामिल किया जाए, उनको नियमित किया जाए। तो मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे एसोसिएशन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों धरना करना पड़ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम जानना चाहेंगे? मैं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन। सरकार के खिलाफ आज हल्ला बोल धरना प्रदर्शन है। सरकार जितने भी ग्रामीण चिकित्सक है उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। इन लोगों का मांग है कि प्रशिक्षित है, इन लोगों को नियोजन चाहिए। ये तो आज उस समय जब प्रशिक्षित किया गया था, उस समय क्या मानक था, मानक व्यापक है? बिल्कुल, 1 साल का प्रशिक्षण है, और साथ ही साथ 1 साल के NIS द्वारा बिहार सरकार तो मानता, अब सरकार ने ही प्रशिक्षण कराया था, सरकार ने स्वयं प्रशिक्षण कराया था और कहा था कि मैं आपको नियोजन दूंगा। और उसके बाद 50,000 पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक है जो कि नियोजन लेने के लिए तत्पर हैं। जैसे तैसे बहाली निकालना है। सभी विभाग को, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई है, हजारों वैकेंसियाँ हैं, लाखों वैकेंसियाँ हैं। आज बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जरूरत है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुर्लभ है, वैसे जगह पे सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल में भी अगर आप लोग नहीं होते तो भारत की दशा कुछ और नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया, सहायता किया, फर्स्ट इलाज आप लोगों ने किया कि आज भारत पुनः उसको अपने काबू में लाया। फिर ये नियमित की जो आप मांग है, उस मांग को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मांग को लेकर के एक सूत्रीय मांग है सबका, ऐसे तो 10 सूत्रीय मांग है, लेकिन सबसे पहला जो मांग है वो किसी तरह से कोई न कोई जगह सरकार अपने स्वास्थ्य व्यवस्था में जिनको प्रशिक्षण दिया है उन लोगों को दे दे, यही सबसे बड़ी मांग है। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पे, खुद अभी जो उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट अशोक चौधरी जी, वो खुद इसी धरना स्थल पे आज से 2 साल पहले आए थे और बोले थे मेरी सरकार आएगी, आप लोग का नियोजन सबसे पहले करेंगे। और आज वो सरकार में है तो बात सुन नहीं रहे। हजारों बार हो चुका है। पिछले 11 फरवरी को लगातार 1.5-2 महीना धरना प्रदर्शन था, सरकार सुनी नहीं रही है। इस बार अगर सरकार नहीं सुनी तो उनका लाखों लाख वोट ग्रामीण चिकित्सक के हाथ में है, जो कि नहीं मिलने जा रहा, गारंटी। धरना प्रदर्शन पे आप लोग हैं, सरकार के लोग, आप क्या आपकी मांग सुनने के लिए आए? अभी तक तो कोई नहीं आया है, अब देखिए आज क्या होता है। आज के अलावा और कौन राजनीतिक पार्टी आपके पास आई? कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आ रही है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आ रही है। 1-2 विधायक लोग आए थे, वो भी चले गए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को बायोलेटर, बिहार ही नहीं बिहार से बाहर भी केंद्रीय मंत्री JP नड्डा तक उन्होंने अपना जो है सो कि रिटर्न में दे चुका है कि हम लोग को क्या चाहिए। अब आगे नारा हम जितने ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हैं उन्हें नियोजित करें,
सरकार से अपील है, और नहीं तो हम सब मिलकर, जितने ग्रामीण चिकित्सक है बिहार में, सब मिलकर इन सरकार को बहिष्कार करेंगे, वोट का चोट करेंगे, और नहीं तो ग्रामीण चिकित्सक के लिए सोचे, उनकी सुरक्षा की सोचे, उनकी नियोजन के लिए सोचे, कि वो मेरा अधिकार है। रात दिन सेवा करते हैं हम ग्रामीण चिकित्सक, 12 बजे रात हो दिन हो, हम सेवा करते हैं गांव घर में और उन्हें बचा के रखते हैं, लेकिन हमें कोई तहजीब नहीं दिया जाता है। इसलिए हमें हक अधिकार है सरकार से लड़ने का, मांग करने का, और मांग कर रहे हैं वो सरकार पूरा करे। चिकित्सा विभाग में एक पद के लिए एक मानक होता है, सिस्टम होता है। उस मानक के अनुसार, सिस्टम के अनुसार कहाँ तक आप सत्य हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है? मैं तो अपने जगह में सत्य हूँ। आपको मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने हमको सरकारी सेवा में 1 साल का प्रशिक्षण दिया, उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग लिया गया, उसके बाद प्रैक्टिकल लिया गया, फिर वो हार्ड एग्जाम लिया गया, जो उसके मंत्रिमंडल एक भी एग्जाम शायद वो पास नहीं कर पाएंगे। सरकार ने उस समय आपसे कहा था कि नहीं आपको नियमित किया जाएगा? जी, सरकार से तो मेरा मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। हम लोग बेरोजगार हैं, आप हमारे समय 1 साल समय को बर्बाद किए। सरकार ने आपको प्रशिक्षित किया, आपको प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन सरकार ने नियमित की बात नहीं की थी, तो आखिर में किस आप समस्याओं को लेकर के, या फिर क्या वैसी बातें हैं, क्या वैसी प्रमुख चीजें हैं जिसको लेकर के आप सरकार से नियमितता की मांग कर रहे हैं? तो जी भी एक, अगर सरकार का नियम, सरकार जब प्रशिक्षण किया तो वो ये हम लोग को तो कम सरकारी सेवा में समायोजन करना उसका दायित्व है। ये हम लोग तो मांग करेंगे। अगर आप हमको प्रशिक्षण नहीं देते तो हम लोग आपके पास भी हम अपने हक मांगने भी नहीं आते। जब आपने फल लगाया है, पौधा लगाया है, उस पौधे को पाल पोस के आपने बड़ा किया है, तो उसका फल खाएगा कौन? तो हम लोग खाने का अधिकार है, हम लोग अपना हक मांगने आए हैं। आप अपना हक हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग को दूर क्यों भाग रहे हैं? हम लोग को सोताला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप हमारे 1 साल बर्बाद किए हैं। में आ रहा है कि बहुत बार आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, तो ये महाधरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर फिर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, मांग आपकी नहीं मांगती है, तो आपका निर्णय क्या रहेगा? मेरा आखिरी निर्णय होगा, हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक बिहार के उसके खिलाफ वोट देने का काम करेंगे। समाजन नहीं तो वोट नहीं, ये हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का ये लास्ट मुद्दा होगा। अगर समाजन नहीं तो वोट नहीं। आप हमारे वोट को लेकर आपने आप अर्थ तक बैठे हैं, आज हम ही को आप आंख दिखा रहे हैं। हम अपना हक मांगने जा रहे थे, हमको आप भगा रहे हैं कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप लाइव आके आप लिखित बात दीजिए कि ग्रामीण चिकित्सकों की जरूरत नहीं है। आप आके बोलिए हम लोग को। हमारी यही मुख्य मांग है कि वो समाजन नहीं तो वोट नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप तो मैं ग्रामीण चिकित्सक वालों के लिए सोचूंगा, उन्हें हक दिलाऊंगा, उन्हें अधिकार दिलाऊंगा। क्या वो सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री अब भूल गए? अगर वो सम्राट चौधरी है तो मुझे मौला चौधरी कहने में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उनका बोला हुआ बात है वो सब भूल गए हैं। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक आज भी याद रखे हुआ है, उस बोली का बदला ग्रामीण चिकित्सक मिलकर जरूर लेंगे।